नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है फैसला। माफ कीजिएगा माँ जी, आपकी बहू के मरी हुई संतान पैदा हुई है। नर्स बाहर आकर उमा जी से बोली, क्या और मेरी पत्नी कैसी है? उमा जी की बजाय उनके बेटे रक्षित ने पूछा। वो अभी बेहोश है। असल में बच्चे की नॉर्मल डिलीवरी कराने के चक्कर में उन्होंने पहले ही बहुत कष्ट सहे, फिर ऑपरेशन का दर्द भी झेलना ही पड़ा। पर अफसोस, उसके बाद ही उसकी झोली खाली ही रही। नर्स उमा जी की तरफ देखती हुई अफसोस से बोली और वहां से चली गई। देख लिया माँ, आपने अपनी जीत का नतीजा क्या होता है। अगर ऑपरेशन हो जाता तो कम से कम स्वाति यानी रक्षित की पत्नी माँ बनने का सुख तो पाती थी, पर आपकी जिद हमारे बच्चे को हत्या कर दी। काश माँ मैंने अपनी बात ना मानी होती। काश मैंने एक बेटे की जगह एक पति और बाप बनकर सोचा होता तो ये ना होता। रक्षित दुख और गुस्से में अपनी माँ से बोला, बेटा मैं तुम्हारी और स्वाति की गुनहगार हूँ। मैं नहीं जानती थी कि ये सब होगा। मुझे लगा डॉक्टर पैसा बनाने के लिए ऑपरेशन बोल रहे हैं, जबकि स्वाति का बच्चा होने का दर्द तो था। उमा जी आंख में आंसू लाए बोली। रक्षित कुछ नहीं बोला और फिर कुर्सी में बैठे सिर पीछे टिकाकर आंखें बंद कर लिया। क्या कहूँगा स्वाति को, कैसे संभालूंगा? कितनी खुश थी वो, कितने अरमान सजाए थे अपने बच्चे इस बच्चे को लेकर। कल जब अस्पताल आए थे तब भी स्वाति के दर्द के बावजूद चहक रही थी। जब डॉक्टर ने बताया कि बच्चा नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो बर्दाश्त कर पाएगी, कुछ कॉम्प्लिकेशन है की वजह से इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, तो भी वो हंसते ही तैयार हो गई थी। और तभी माँ ने कहा, नहीं, आप नॉर्मल डिलीवरी की कोशिश कीजिए। अरे ऐसे एक घंटे में आपने कैसे निर्णय ले लिया, जबकि बच्चा पैदा करने में तो पूरी पूरी रात गुजर जाती है। माँ जी, समझने की कोशिश कीजिए। आपकी बहू और बच्चा दोनों कमजोर है। हमें ऑपरेशन करना ही होगा। मिस्टर रक्षित, आप पेपर पर साइन कर दीजिए। डॉक्टर ने समझाया, लेकिन उसकी मां नहीं करने दी साइन। नहीं बेटा, तू साइन मत कर, और आप कम से कम कोशिश तो कीजिए थोड़ी। उमा जी बोली, हाथ में बोला बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब उनके चोचले होते हैं। मैं तो इनको जाल में मत फंसना करना। पैसे तो पानी की तरह बहेगा, और बहू का पेट काटने से परेशानी भी होगी, वो अलग। सुबह तक देख लेते हैं, देखिए बच्चा नॉर्मल हो जाएगा। उमा जी बोली। रक्षित की माँ की बात ना चाहते हुए माननी पड़ी, और फिर सुबह स्वाति की हालत होने पे उसे ऑपरेशन की अनुमति देनी ही पड़ी। आपकी वाइफ को होश आ गया है, आप मिल लीजिए। रक्षित सोच के लगाम लगाती नर्स की आवाज सुनाई दी। रक्षित लपक कर स्वाति के पास पहुंचा। रक्षित, ये लोग मेरा बच्चा नहीं दे रहे हैं, मुझे इनसे बोलो ना, एक बार मेरा बच्चा दिखा दे। रक्षित ने अंदर जाते ही स्वाति बोली। रक्षित समझ गया कि अभी बच्चा खोने के बाद स्वाति को नहीं पता है। रक्षित अजीब स्थिति हो गई है। रक्षित अगर पत्नी को बच्चा खोने के बाद बताता तो पत्नी के खोने का भी डर है, और उन्हें बताता तो कैसे उसको सवाल के जवाब देगा। उसकी आंखों में आंसू को उसने रोक दिया और मुस्कुराकर बोला, अरे बच्चा भी आईसीयू में है। वो अपनी पत्नी से बोली, आईसीयू में क्यों, वो ठीक है ना? स्वाति संकित नजरों से रक्षित को देख बोली, बिल्कुल ठीक है, बस ऐसे ही उसे वहाँ रखा गया है। अभी देख कर आ रहा हूँ, उसे तुम आराम करो। रक्षित उसके सिर पे हाथ फेरते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दवाई के असर से स्वाति सो गई तो रक्षित बाहर उठकर बैठ गया। क्या अजीब विडंबना है, अपने बच्चे की मौत का शोक भी नहीं मना सकते हैं। मैं कहा, क्योंकि बेबी को भी संभालना है। मर्द को कितना कुछ देखना होता है, और ये जमाना उसे कितनी आसानी से पत्थर दिल बोल देता है। ये सोचते हुए रक्षित की आंखों से आंसू आ गए। सर जल्दी चलिए, आपकी पत्नी किसी की नहीं सुन रही है। रक्षित बुरो बैठा बैठा ही नींद में आगोश में चला गया। अचानक नर्स की आवाज से उठा और स्वाति के कमरे की तरफ लपक। स्वाति, क्या कर रही हो तुम? जानती भी हो बिस्तर से उठने की कोशिश करती। स्वाति ने रक्षित से बोला, मुझे मेरे बच्चे के पास जाना है, वो भूखा होगा। स्वाति चिल्लाकर बोले ही जा रही थी। देखो स्वाति, तुम्हारा बच्चा भी थोड़ी देर बाद तुम्हारे पास आ जाएगा, तब तक वो आराम करो। रक्षित के कुछ बोलने से पहले ही वहाँ डॉक्टर आई और बोली। साथ ही उन्होंने स्वाति को एक इंजेक्शन दे दिया, जिसके असर से स्वाति कुछ पलों में सो गई। डॉक्टर रक्षित को लेकर अपने कैबिन में आ गया, उसको बुलाकर ले गया अपने कैबिन में।
देखिए मिस्टर रक्षित, स्वाति की हालत बहुत खराब है और अगर उसे पता लगा वो अपना बच्चा खो चुके हैं तो मुझे डर है वो कोमा में ना चली जाए। डॉक्टर बोली, मुझे आपकी पत्नी को ठीक करने का एक ही उपाय नजर आ रहा है, अगर आप चाहे तो। डॉक्टर बोली। डॉक्टर इतना बहुत चुप हो गई। डॉक्टर आप क्या कहना चाहती हो? रक्षित बोला डॉक्टर से पूछने लगा। हमारे अस्पताल में अभी एक एक्सीडेंट केस आया है जिसमें औरत 8.5 माह की गर्भवती थी और 2 की सास ससुर पति की मौत हो गई थी, जबकि औरत का बच्चा नामुमकिन था बचाने का। हमने उससे औरत की डिलीवरी करवाई ऑपरेशन से, पर डॉक्टर एक पल को रुकी। पर क्या डॉक्टर? रक्षित अधीरता से बोला डॉक्टर के तरफ। और वो औरत एक बच्ची को जन्म दे चल बची। अब उस बच्ची की इस दुनिया में कोई नहीं है, तो अगर आप चाहे तो। डॉक्टर ने रक्षित की तरफ देखा। डॉक्टर कौन कहता है कि उस बच्ची का कोई नहीं है? उसकी माँ, दादा दादी, पिता सब है। तभी वहाँ उमा जी आकर बोली, जो शायद कुछ अनहोनी के डर से बाहर खड़ी सारी बातें सुन रही थी। माँ, रक्षित माँ की तरफ घूमा। माँ, हाँ बेटा, हम उस बच्ची को गोद ले लेंगे। स्वाति को उसका बच्चा मिल जाएगा, तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिल जाएगी और मुझे मेरे गुनाह की बोझ से थोड़ी मुक्ति। उमा जी बोली, हाँ माँ, ईश्वर के शायद उस बच्ची को जिंदा हमारे लिए ही रखा है। डॉक्टर आप हमें उस बच्ची से मिला दीजिए। गोद लेने की प्रक्रिया हम बाद में कर लेंगे। अभी वो बच्ची मेरी पत्नी के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगी। रक्षित खुश होते हुए बोला। स्वाति जब नींद से जागी, सामने रक्षित गोद में उसकी बच्ची थी। स्वाति के चेहरे पर मुस्कान आ गई। रक्षित ने उस बच्ची स्वाति के बगल में लिटा दिया। स्वाति की बच्ची को देखकर और मुस्कुरा दी। रक्षित और उमा जी के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। रक्षित ऊपर की तरफ देख मन ही मन बोला, वाह भगवान, क्या खेल रचाते हो। अंधेरा करके जीवन में उम्मीद की डोर भी खुद ही पकड़ाते हो। किसी की मौत किसी के लिए जीवन दैते बनाते हो। सच में तुम्हारी लीला कोई नहीं समझ सकता। इधर उमा जी भी सोच रही थी, इस पर तूने मुझे बेटे के नजर में गिरने से बचा लिया, वरना स्वाति के बच्चे की मौत का गम मुझे ना जीने देती ना मरने देती। तो अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, हमें जिंदगी मौत के मामले में खुद हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। माना कुछ डॉक्टर गलत होते हैं, पर सभी नहीं। यह उमा जी उसके परिवार की किस्मत अच्छी थी जो उन्हें बच्ची मिल गई, वरना एक परिवार आज बिखर जाता और रक्षित तथा स्वाति की जिंदगी में काश हमेशा भी रह जाता। मिलते हैं नेक्स्ट फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह कहानी वीडियो देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल को जरूर देखिएगा, वहाँ आपको बहुत ही अच्छी अच्छी कहानी आपको मिल जाएगी।